बहुत समय पहले की बात है, 7 समंदर पार, हिमाच्छादित पर्वतों और रेशमी जंगलों के बीच एक अनोखा राज्य था, स्वर्ण राज्य। इस राज्य का राजा वीरेंद्र सिंह अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करता था। उसकी एक ही संतान थी, शहजादा आरव, जो न केवल रूपवान और वीर था, बल्कि करोड़ों में एक था। पर कहानी की असली शुरुआत तब होती है जब आरव को सपनों में एक प्यारी सी परी दिखने लगती है, परी जो चांदनी की तरह चमकती है। उसकी आंखों में आकाश की गहराई और स्वर में वीणा की मिठास होती है। आरव उसे केवल एक स्वप्न मानता है, पर एक दिन वह परी वास्तव में उसके सामने आ जाती है, घायल और डरी हुई। परी कोई साधारण परी नहीं, बल्कि आकाशलोक की राजकुमारी थी, जिसे एक अभिशप्त दानव ने श्राप दिया था कि वह पृथ्वी पर गिरेगी और तब तक लौट नहीं पाएगी, जब तक कोई उसका सच्चा रक्षक न बने। अब आरव और परी मिलकर निकलते हैं एक अद्भुत यात्रा पर, रहस्यमय जंगलों, चालाक नागों, छली यक्षों और आग के पहाड़ों को पार करते हुए, न सिर्फ परी को मुक्ति दिलाने, बल्कि एक छुपे हुए सत्य को उजागर करने, जो आरव की असली पहचान से भी जुड़ा है। बहुत समय पहले, 7 समंदर पार एक अद्भुत राज्य था, स्वर्ण राज्य। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। परंतु उनकी सबसे बड़ी खुशी उनका बेटा था, शहजादा आरव। वह न केवल रूपवान, बुद्धिमान और निडर था, बल्कि उसके जन्म के समय आकाश से स्वर्ण वर्षा हुई थी। इसलिए शहजादे को सब भाग्यशाली शहजाद कहते थे। आरव का हृदय बहुत कोमल था। उसे कहानियां सुनना पसंद था, खासकर परियों की। वह अक्सर रात में चांद को देखते हुए सोचता, क्या सच में परियां होती हैं? और अगर होती हैं, तो क्या वे उससे कभी मिलने आएंगी? एक रात, जब पूर्णिमा का चांद आकाश में चमक रहा था, आरव को एक सपना आया। उस सपने में एक सुंदर परी आकाश से उतरती है, उसके पंख मोरपंख जैसे हैं और आंखें जैसे सितारे हों। वह रो रही थी। आरव ने उसे पुकारा, तुम कौन हो? परी ने कहा, मैं परी हूँ, आकाशलोक की राजकुमारी। एक श्राप के कारण मैं पृथ्वी पर गिर गई हूँ। मेरी मुक्ति तभी संभव है जब कोई अपने दिल से मेरी रक्षा करे। सपना टूट गया, लेकिन आरव की नींद नहीं टूटी। वह सुबह उठते ही जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे यकीन था कि वह परी कहीं न कहीं सच में है। कई दिन की यात्रा के बाद गहरे जंगल में एक झील के किनारे वह वही परी मिली, जो उसके सपने में आई थी। परी घायल थी और बेहद डरी हुई। आरव ने उसकी मरहम पट्टी की, उसे खाना दिया और अपने कंधे पर बैठाकर पास के आश्रम तक ले गया। वहां के संतों ने बताया कि यह सचमुच परीलोक की राजकुमारी है। उसे दानव क्रूर तप ने श्राप दिया था। वह तब तक आकाशलोक नहीं लौट सकती जब तक कोई सच्चा योद्धा उसकी रक्षा करते हुए 7 अग्नि परीक्षाएं पार न कर ले। आरव ने बिना सोचे स्वीकार किया। परी ने कांपती आवाज में पूछा, तुम मेरे लिए जान जोखिम में डालोगे? आरव मुस्कुराया, तुम मेरी आत्मा का हिस्सा हो परी। तुम्हें पाकर ही मैं पूरा हूँ। पहली अग्नि परीक्षा थी सत्य की घाटी, जहां हर झूठ इंसान को पत्थर बना देता। वहां आरव को एक पुराना साधु मिला जिसने कहा, क्या तुम सच में परी से प्रेम करते हो या सिर्फ उसकी सुंदरता से मोहित हो? आरव ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं उसके दुख से प्रेम करता हूँ, उसके डर से, उसके विश्वास से। घाटी ने उसे आगे जाने दिया। दूसरी परीक्षा थी स्वार्थ की नदी, जहां नाव सिर्फ उसी को पार कराती जो किसी अपने प्रिय को छोड़ दे। आरव ने कहा, मैं परी को छोड़ नहीं सकता, चाहे तू मुझे डुबो दे। नदी ने खुद 2 हिस्सों में बंटकर उसे रास्ता दिया। तीसरी परीक्षा भूल का जंगल, जहां अपनी पहचान खो जाती है। वहां आरव को उसका अतीत भुलाने की कोशिश की गई, पर उसने परी का नाम अपनी हथेली पर खुदा लिया था। हर बार जब भ्रम होता, वह हथेली देख लेता। चौथी परीक्षा थी क्रोध की गुफा, जहां उसे ऐसे दृश्य दिखाए गए जो उसे गुस्से से भर दें। पर आरव ने संयम रखा, क्योंकि वह जानता था कि गुस्से से निर्णय धुंधले होते हैं। पांचवी परीक्षा थी त्याग की पर्वत, जहां उसे अपना ताज और भविष्य छोड़ना था। उसने मुस्कुराकर कहा, राज्य से बढ़कर परी की खुशी है, और पर्वत उसे पार करने दिया। छठवीं परीक्षा मौत की झील, जहां उसे बिना डरे चलना था। वह निडर होकर चला और झील ने खुद उसे पुल बना दिया।
अंतिम परीक्षा, प्रेम की अग्नि, जहां उसे परी को छोड़कर कहना था, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, ताकि परी की मुक्ति हो। आरव ने आंखों में आंसू लिए कहा, अगर तुझे आज़ादी मेरी नफरत से मिलती है, तो मैं कहूँगा, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। परी फूट फूट कर रो पड़ी। उसी क्षण उसके पंख लौट आए, और आकाश से ज्योति उतर आई। एक देवदूत ने कहा, आरव, तू सच्चे प्रेम का प्रतीक है। तूने 7 परीक्षाएं पार कर लीं। अब परी मुक्त है, और तुम्हें उसका जीवन साथी बनने का वरदान मिलता है। स्वर्ण राज में फिर से स्वर्ण वर्षा हुई। आरव और परी का विवाह हुआ, और वे दोनों न केवल पृथ्वी, बल्कि आकाश लोक के भी राजा रानी बने।